फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार सैनी मॉडर्न टास्क क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो संपूर्ण विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है? तालिबान अफगानिस्तान विवाद। यह विवाद क्यों चर्चा में है? तालिबान का अफगानिस्तान में क्या हस्तक्षेप है और वर्तमान में अफगानिस्तान की क्या स्थितियां हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अफगानिस्तान का इतिहास देख लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए रूस ने, जो उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, तो सोवियत संघ ने मसलन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। इसे देखकर अमेरिका ने पाकिस्तान में स्थित मुजाहिदीनों एक संगठन है, उसको सपोर्ट किया। यह एक आतंकवादी संगठन था, तो मुजाहिदीनों संगठन को अमेरिका ने सपोर्ट किया, जिससे सोवियत संघ अफगानिस्तान से वापस आ गया, अपने देश लौट गया। अब अफगानिस्तान से जब सोवियत संघ लौट रहा था, इस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे मोहम्मद नजीबुद्दौला है। उस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। ये बहुत ही एक सचेत राष्ट्रपति थे। इन्होंने देश में सुधार के कई प्रयास किए। ये खुद कम्युनिस्ट पार्टी से थे, लेकिन इन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम लागू किया और इन्होंने जो देश में अहिंसा फैली हुई थी, उसको शांत करने और शांति स्थापित करने का प्रयास किया। उधर मुजाहिदीनों संगठन था। मुजाहिदीनों में कई लोग थे जो काबुल पर सत्ता जमाना चाहते थे। उधर काबुल की कुर्सी सिर्फ एक और हकदार बहुत सारे थे, तो विवाद होना तो तय था और ऐसा ही हुआ। जो मुजाहिदीनों संगठन था वह कई गुटों में बट गया और आगे चलकर एक गुट तालिबान के नाम से जाना गया। सोवियत संघ ने अपने सैनिकों को तो रूस में वापस बुला लिया। उस समय सोवियत संघ था, वापस बुला लिया अफगानिस्तान से, लेकिन उन्होंने सहायता जारी रखी। नजीबुद्दौला को सहायता देते रहे, लेकिन यह सहारा जल्दी खत्म हो गया। कब? जब सन 1991 में, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के कई अलग अलग देश बन गए और सोवियत संघ को छोटा करके एक देश बना रूस। उस समय रूस के राष्ट्रपति बने बोरिस येल्तसिन राष्ट्रपति बनते ही जो अफगानिस्तान को सहायता दी जा रही थी, उसको बंद कर दिया। अब नजीबुद्दौला है अकेला पड़ गया, क्योंकि जो इनके साथी थे वो भी पीछे हट गए और इनसे तंग आकर अप्रैल 1992 को नजीबुद्दौला, जो उस समय राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उस तरफ मुजाहिदीनों संगठन था, उसका रास्ता खुल गया, जिनके लिए नजीबुद्दौला एक बहुत बड़े दुश्मन की तरह थे। लेकिन सितंबर 1994 में स्थित तालिबान की स्थापना हो चुकी थी। मुजाहिदीनों संगठन से जो नजीबुद्दौला थे, उन्हें पूरा विश्वास था कि वो उनको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। इसके लिए नजीबुद्दौला ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूएन, एक जो संगठन है, यूएन क्वार्टर है, हेड क्वार्टर जो काबुल में स्थित है, उसमें नजीबुद्दौला ने शरण ली। तालिबान वहां पहुंच गया सितंबर 1994 में। वहां काबुल पहुंचा और काबुल पहुंचकर सितंबर 1996 में जो हेड क्वार्टर था वहां पहुंच गए। 27 सितंबर को वो वहां पहुंचे। वहां जाकर तालिबान ने जो नजीबुद्दौला थे और उनके भाई थे, उनको हेड क्वार्टर में घुसकर ही मार डाला। ये तालिबान के शासन की प्रथम झलक थी, क्योंकि नजीबुद्दौला को उन्होंने मार डाला था। उसी के बाद तालिबान का शासन हो गया। सन 1996 से 2001 तक तालिबान का अफगानिस्तान में शासन रहा। अब इस दौरान अफगानिस्तान में क्या हालात रहे, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो तालिबान ने पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया। जो तालिबान ने अफगानिस्तान में शासन किया, इसका सबसे अधिक कुप्रभाव महिलाओं पर पड़ा, क्योंकि जो तालिबान था, इसने अपना प्रथम शिकार महिलाओं को बनाया। महिलाओं को पर्दा प्रथा में रहने के लिए अनिवार्य कर दिया। वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अगर कोई महिला घर से बाहर निकलना चाहे
तो अपने पति या घर के किसी पुरुष के साथ निकलना होगा और वो भी पर्देदारी में निकलना होगा। अगर कोई महिला अकेले दिख जाती रोड पर या पर्दा प्रथा में कोई कमी दिखाई देती तो तालिबान के सदस्य उन महिलाओं को वहीं पर पीट दे। अगर किसी पुरुष ने नमाज नहीं पढ़ी तो भी पुरुषों को पीटा जाता था। नमाज पढ़ना पुरुषों के लिए अनिवार्य कर दिया। जो तालिबान के सदस्य थे उनको जो सरकारी दफ्तर थे उनमें नियुक्त कर दिया। क्यों? ताकि वो जो पुरुष थे उनको नमाज पढ़ा सके। और क्या प्रभाव हुए? संगीत और सिनेमा घरों पर रोक लगा दी गई। यहाँ तक कि बच्चों के पतंग उड़ाने और कबूतर पालने तक भी रोक लगा दी गई। उस समय तालिबान ने और भी अत्याचार किए। उनमें क्या क्या थे? उनमें प्रमुख थे जो सामान्य अपराधी और समलैंगिक अपराधी थे, उनको एक ही श्रेणी में रखा गया, उनको एक साथ रखा गया। हर शुक्रवार को जो ये अपराधी थे इनको पूरे शहर में घुमाया जाता था रस्सी से बांधकर, और फिर लास्ट में चौराहे पर खड़ा करके सजा दी जाती थी। जिन लोगों ने तालिबान का विरोध किया उनको मार डाला गया। किसी में तालिबान का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। जो मीडिया थी उस समय स्थानीय मीडिया थी, उसको तालिबान की परमिशन के बिना प्रवेश नहीं मिलता था। मीडिया को वही दिखाया जाता था जो तालिबान दिखाना चाहता था। शिकायत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जिन महिलाओं के पति मारे गए, जिन महिलाओं के पति को तालिबानियों ने मार दिया, उन्होंने मांग की कि हमें घर चलाने के लिए काम करने दिया जाए। लेकिन तालिबान ने यह कहकर काम पर रोक रखी, क्या कि अल्लाह सबका ख्याल रखेगा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तालिबान का अफगानिस्तान पर और भी वर्चस्व बढ़ता गया। तालिबान ने अफगानिस्तान में जो विश्व में और भी आतंकवादी संगठन थे उनको शरण देना शुरू कर दिया और आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। फिर सन 2001 के बाद तालिबान में जो अफगानिस्तान में तालिबान था उसको खदेड़ने के लिए अमेरिका ने नाटो के साथ मिलकर तालिबानियों पर हमला किया और तालिबान को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया। और अमेरिका ने सोचा कि अब तालिबान खत्म हो गया, लेकिन अब तालिबान और भी मजबूत स्थिति में आ गया। जनवरी 2021 में तालिबान का रुख प्रभावी दिखाई दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान में आक्रमण चालू किया। अफगानिस्तान में 5 अगस्त तक तालिबान ने 12 प्रांतों को हड़प लिया। 12 प्रांतों पर तालिबान का हमला हुआ और उनको अपने अधिकार में ले लिया गया। और गजनवी पर 12 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान के गजनी पर अधिकार किया। अब जाकर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का अधिकार हो गया है। अब हम देखते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान में किस प्रकार शासन करेगा, क्या तालिबान देश की हालत करेगा। तो ऐसे ही हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।